ये कहानी 1950 के दशक में राजस्थान की एक ऐतिहासिक और दर्ज घटना पर आधारित है, जिसे ट्रक ड्राइवरों और पुलिस रिकॉर्ड में भूतिया मार्ग कहा। सन 1954। बीकानेर से जयपुर। रात के करीब 1:30 बजे। रेत से भरी हवा ट्रक के शीशे से टकरा रही थी। चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान। मोहनलाल जाट, उम्र 39 साल, पिछले 15 साल से ट्रक ड्राइवर, राजस्थान की हर सड़क जानता था। उस रात वो अनाज से भरा ट्रक जयपुर की मंडी ले जा रहा था। रास्ता था पुरानी बीकानेर जयपुर सड़क। ड्राइवर इसे कहते थे लापता मील, वो जगह जहां गिनती गलत हो जाती है। मोहनलाल ने देखा, मील का पत्थर लिखा था 127 km। कुछ देर बाद फिर वही पत्थर 127 km। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक रोका, नीचे उतरा। रेत पर टायर के निशान गोल गोल घूम रहे थे, जैसे ट्रक घूमता ही रहा हो। आगे बढ़ा तो सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ा बैठा था। सफेद धोती, सर पर पगड़ी, चेहरा नीचे झुका हुआ। मोहनलाल ने हॉर्न दिया, बूढ़ा नहीं हटा। बूढ़े ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं, जैसे किसी ने पुतलियां ही निकाल ली हों। वो बोला, मुझे छोड़ दे बेटा, मैं 30 साल से यहीं बैठा हूं। मोहनलाल के हाथ सुन्न हो गए। मोहनलाल ने ब्रेक दबाया, लेकिन पैर हिले नहीं। ट्रक अपने आप आगे बढ़ने लगा। बूढ़ा सीधे ट्रक के नीचे आ गया, लेकिन कोई आवाज नहीं हुई। हेडलाइट के आगे सिर्फ धुंध, और उसमें कई परछाइयां, सब उसी बूढ़े जैसी। सुबह 6 बजे जयपुर ट्रांसपोर्ट ऑफिस के बाहर एक ट्रक आकर रुका। इंजन चालू, पर ड्राइवर गायब। ट्रक के अंदर रेत और पुरानी खून की गंध। नाम मोहनलाल जाट, स्थिति लापता। नोट में लिखा गया, ड्राइवर की सीट पर किसी बूढ़े के पैरों के निशान पाए गए। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने कहा, 1947 से अब तक 11 ड्राइवर उस सड़क पर गायब हो चुके हैं, और हर बार 30 साल पुरानी फाइल। मोहनलाल जाट के गायब होने के 3 दिन बाद जयपुर पुलिस लाइन के रिकॉर्ड रूम में एक पुरानी फाइल निकाली गई। फाइल का कवर पीला पड़ चुका था। ऊपर लिखा था, बीकानेर जयपुर मार्ग, असामान्य घटनाएं 1920 से 1950। इसे आखिरी बार 1941 में खोला गया था, ब्रिटिश राज का समय। एक ट्रक नहीं, बल्कि ऊंट गाड़ी। गाड़ीवान का नाम था गंगाराम मेघवाल। रिपोर्ट में लिखा था, गाड़ी निर्धारित समय पर नहीं पहुंची। ऊंट मिले, गाड़ी मिली, लेकिन गाड़ीवान नहीं मिला। और सबसे अजीब बात, ऊंटों के पैरों के निशान एक जगह जाकर गोल घूमने लगे थे, ठीक उसी तरह जैसे मोहनलाल के ट्रक के टायर। फाइल में आगे लिखा था, स्थानीय लोग उस स्थान को रामू सेठ का मोड़ कहते हैं। रामू सेठ, एक साहूकार। 1890 में रामू सेठ उसी रास्ते से पैसे वसूल कर लौट रहा था। उसके साथ 2 नौकर थे। रास्ते में रेत का तूफान आया। सुबह सड़क पर रामू सेठ की लाश मिली, आंखें पूरी तरह सफेद। नौकर कभी नहीं मिले। स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं, रामू सेठ गरीबों से जमीन छीनता था। एक बूढ़े किसान ने मरते समय कहा था, जिस रास्ते से तू हमें मिटाएगा, उसी रास्ते पर तू खुद मिटेगा। हर घटना ने एक समान बात थी, ड्राइवर गायब, ट्रक गाड़ी सही सलामत। ड्राइवर सीट के पास बूढ़े आदमी के पैरों के निशान, और आंखें, हर लाश की आंखें पूरी तरह सफेद। मोहनलाल के केस में एक बुजुर्ग आया, नाम छगनलाल, उम्र लगभग 80 साल। उसने कहा, मैंने उस बूढ़े को पहली बार 1932 में देखा था। वो सड़क के बीच बैठा था और रो रहा था। जो भी रुका वो वापस नहीं लौटा। फाइल में एक पुलिस अधिकारी का नोट था, शायद वो आत्मा सिर्फ रास्ता मांगती है। जो उसे रास्ता देता है वही उसका बोझ उठाता है। डायरी का एक और पन्ना मिला। उस पर लिखा था, वो बूढ़ा इंसान नहीं है। वो हर ड्राइवर से एक ही बात पूछता है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? और जो हां कह देता है वही गायब हो जाता है।
1954 की फाइल के आखिरी पेज पर लाल स्याही से लिखा था, मोहनलाल जाट के गायब होने के 7 साल बाद जयपुर में तैनात हुआ एक नया पुलिस अफसर, इंस्पेक्टर हरिशंकर माथुर, उम्र 42 साल। ब्रिटिश दौर में ट्रेनिंग ली थी। भूत प्रेत जैसी बातों को वो पूरी तरह बकवास मानता था। जब उसे लापता मील की फाइल दी गई तो उसने हंसते हुए कहा, सड़कें भूत नहीं बनाती, डर बनाता है। हरिशंकर ने 1920 से 1961 तक सभी 17 केस पढ़े। हर केस में एक जैसी बातें थीं। रात 12 से 3 के बीच चालक अकेला, मोड़ पर रुकना और फिर गायब। उसने फाइल बंद की। मैं खुद जाऊंगा। 1961 की गर्मियों में सरकार ने आदेश दिया, एक रात के लिए उस सड़क को बंद किया जाए। 3 पुलिस जीप, 6 सिपाही, एक इंस्पेक्टर और एक ट्रक जानबूझकर उस मोड़ तक ले जाया गया। रात 1:47 पर रेत में हवा सीटी जैसी आवाज कर रही थी। रेडियो अचानक खामोश हो गया। हरिशंकर ने नोट किया, ठीक वही समय। जीप की हेडलाइट में वो बूढ़ा बैठा था, सफेद धोती, झुका हुआ सिर। एक सिपाही बोला, साहब, वही है। हरिशंकर ने उतरकर बूढ़े को आवाज दी, कौन हो तुम? बूढ़े ने धीरे से सिर उठाया, आंखें पूरी तरह सफेद। लेकिन इस बार एक नई बात थी। बूढ़े के पीछे और लोग खड़े थे। सबके चेहरे एक जैसे, सबकी आंखें सफेद। बूढ़े ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं अफसर। हम सब उसी रास्ते से मिटाए गए थे। जो हमें रास्ता देता है वही हमारे साथ यहीं रह जाता है। एक सिपाही घबरा गया। उसने गोली चला दी। गोली बूढ़े के आर पार निकल गई, लेकिन पीछे खड़े साए एक कदम आगे आ गए। 2 सिपाही भाग खड़े हुए। एक बेहोश हो गया। हरिशंकर चिल्लाया, सब पीछे हटो। लेकिन ट्रक का इंजन अपने आप चालू हो गया। उसी समय दूर से 3 ट्रक आते दिखे। हेडलाइट जली हुई, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं। तीनों ट्रक सीधे उस मोड़ पर आकर रुक गए। हरिशंकर ने डायरी में लिखा, अगर मैं वापस ना आऊं तो ये सड़क कभी मत खोलना। उसने बूढ़े की ओर एक कदम बढ़ाया। धुंध और सन्नाटा। अगले पल तेज हवा चली, धुंध छा गई, सब कुछ गायब। सुबह सड़क पर 3 ट्रक खड़े थे। पुलिस जीप थी, सिपाही थे, लेकिन इंस्पेक्टर हरिशंकर माथुर नहीं थे। स्थिति, कर्तव्य निभाते हुए लापता। अतिरिक्त टिप्पणी, इंस्पेक्टर की टोपी सड़क के बीच मिली। टोपी के इंस्पेक्टर हरिशंकर के गायब होने के बाद सरकार ने इस मामले को असमझ घटना घोषित कर दिया। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। 1961 से 1972 के बीच उस रास्ते पर 6 और ट्रक गायब हुए। 6 ड्राइवर कभी नहीं मिले और हर बार ट्रक वापस आ गया। आखिरकार सरकार ने तय किया, इस सड़क को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। योजना बनाई गई। आधी रात को पेट्रोल और डीजल डालकर उस मोड़ को जला दिया जाएगा, ताकि कोई वहां रुके ही नहीं। इसके लिए चुना गया एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर। नाम केशव राम, उम्र 47 साल, ड्राइविंग अनुभव 25 साल। उसने पहले ही चेतावनी दी, अगर वो बूढ़ा दिखा तो मैं नहीं रुकूंगा। केशव ने कहा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। उसके साथ एक पुलिस जीप, 4 सिपाही और एक फायर टीम। रात 2:15 बजे सब उस मोड़ की तरफ बढ़े। जैसे ही वे लापता मील के पास पहुंचे, रेडियो बंद, घड़ियां रुक गईं। केशव ने धीमे से कहा, साहब, ये जगह समय भी नहीं मानती। मोड़ के बीचों बीच वो बूढ़ा बैठा था, लेकिन आज वो अकेला नहीं था। उसके पीछे कई चेहरे, कुछ जवान, कुछ बूढ़े, कुछ औरतें, सबकी आंखें सफेद। बूढ़ा बोला, इस रास्ते को मत जलाओ, हम यहीं बंधे हैं। अगर रास्ता मिटा तो हम हर जगह फैल जाएंगे। एक सिपाही कांपते हुए बोला, ये क्या बोल रहा है? अफसर ने चिल्लाकर कहा,
आग लगाओ। पेट्रोल डाला गया, माचिस चली, आग भड़क उठी। आग के बीच से चीखें आईं, मानव चीखें। केशव ने देखा, आग में परछाइयां जल नहीं रही थीं, वे आग के बीच से चलती आ रही थीं। केशव का ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया, स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। केशव चिल्लाया, मैं नहीं रुकूंगा। उसने पूरा एक्सीलेटर दबा दिया। धुंध और एक मौका। धुंध छा गई, सब कुछ गायब। केशव ने आंखें बंद कर लीं। सुबह 5 बजे केशव का ट्रक जयपुर की सीमा में दिखाई दिया। ड्राइवर सीट पर केशव था, जिंदा, लेकिन उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। केशव ने कहा, वो बूढ़ा रामू सेठ नहीं था, वो पहला था। बाकी सब उसी रास्ते के कर्ज थे, और वो आज भी किसी का इंतजार करते हैं। 1972 के बाद उस सड़क पर कोई बोर्ड नहीं लगाया गया, नक्शों से नाम हटा। 46 साल बीत चुके थे। लापता मील अब कागजों में नहीं था, लेकिन जमीन पर वो सड़क अब भी मौजूद थी। जयपुर की एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी ने नई जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाई। यहीं से सब कुछ फिर शुरू हुआ। उम्र 29 साल, नई पीढ़ी का ड्राइवर, भूत प्रेत की बातों पर हंसने वाला। उसकी ड्यूटी थी बीकानेर से जयपुर। रात का समय, रात 2:03 पर कंट्रोल रूम ने देखा, रवि का ट्रक एक ऐसी सड़क पर चल रहा था जो नक्शे में मौजूद ही नहीं थी। लोकेशन दिखा रही थी अननेम्ड रोड 0 किलोमीटर। कंट्रोल रूम ने रवि को कॉल किया। कॉल रिकॉर्डिंग आज भी सुरक्षित है। रवि की आवाज, यहां मील का पत्थर घूम रहा है। फिर एक बूढ़ा है, लेकिन अकेला नहीं। पीछे से कई आवाजें, रुको, रास्ता दे दो। ट्रक के डैश कैम में हेडलाइट के सामने कई चेहरे, सबकी आंखें सफेद, और बीच में वो बूढ़ा। सुबह ट्रक जयपुर के बाहरी इलाके में मिला। इंजन चालू, ड्राइवर सीट खाली, लेकिन सीट पर एक पुरानी डायरी थी। डायरी में लिखा था, मैं रुका नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे चुन लिया, क्योंकि अब सड़क को ड्राइवर चाहिए। केशवराम, अब 93 साल, ने ये रिकॉर्डिंग सुनी। उसने बस इतना कहा, मैं बच गया क्योंकि मैंने आंखें बंद कर ली थीं। नई पीढ़ी कैमरे खोल कर देखती है। 2019 की एक बंद फाइल में लिखा था, ये कोई आत्मा नहीं, ये रास्ते पर हुआ अन्याय है, जो ड्राइवरों के जरिए चलता रहता है। आज भी कुछ जीपीएस सिस्टम में वो सड़क अचानक उभर आती है। ड्राइवर कहते हैं, रेडियो बंद, समय रुक जाता है, और एक बूढ़ा रास्ता मांगता है। तो याद रखिए, रुको मत, पीछे मत देखो, और अगर कोई बूढ़ा कहे, मुझे छोड़ दो, तो रास्ता मत दो। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन सड़क आज भी जिंदा है।